हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम फोर्थ क्लास की बात करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन के अंदर, जिसके अंदर दो टाइप के क्वेश्चन की बात करेंगे। एक तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है, और नंबर दो फोर्थ प्रपोर्शन, थर्ड प्रपोर्शन एंड मीन प्रपोर्शन। जो थर्ड प्रपोर्शन मीन प्रपोर्शन है, इससे एसएससी सीजीएल के अंदर 12 से 13 क्वेश्चन आए थे, वो भी डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे तो वो भी आपके पूरे के पूरे सोल्व करवाऊंगा। तो सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो इनकम एक्सपेंडिचर होता क्या है, पहले इसका बेस समझते हैं। देखो इनकम एक्सपेंडिचर है क्या। अगर हम इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। अगर इनकम हमारी 200 रुपये है, एक्सपेंडिचर हमारा 170 है, तो माइनस करेंगे तो सेविंग कितना आ जाएगा, 30 रुपये आ जाएगा। अगर इनकम एक्स एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे प्यारे बच्चों तो क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 9:8 है, while their expenditure are in the ratio of 6:5 है। If each of them save rupees 1800, calculate their income। A और B की आय का अनुपात 9:8 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 6:5 है। यदि प्रत्येक 1800 रुपये बचाते हैं तो उनकी आपको इनकम बतानी है। कैलकुलेट देयर इनकम, उनकी आय बतानी है। तो मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था इसके अंदर, जब भी हमें कैलकुलेट करना है इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। इनकम में से अगर हम एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। अब देखो ए और बी है, ए और बी का इनकम, ये अभी टाइप 1 की बात कर रहे हैं। इनकम का रेशियो कितना है, 9:8 है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है, 6:5 है। इनकम एक्स एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग कितनी आ जाएगी, दोनों की 3 रुपये और 3 रुपये आ जाएगी। ठीक है, इनकम एक्स एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग। एक्चुअल में सेविंग कितनी दे रखी है, 1800 और 1800 दे रखी है। जो ये 3 है ना, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, इससे कितने गुना हो गया, 600 गुना हो गया। क्या हो गया, 600 गुना। तो इसका 600 गुना करेंगे, 600 गुना करेंगे तो एक इनकम कितनी आ जाएगी, 5400 आ जाएगी, और बी की इनकम कितनी आ जाएगी, 4800 आ जाएगी। तो 5400 एंड 4800 कौन सा आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या था, इनकम एक्स एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग कितनी आ गई, 3 रुपये और 3 रुपये। एक्चुअल में कितना है, 1800। इससे कितने गुना, 3 गुना। इससे कितने गुना हो गया, 1800 को 3 से डिवाइड करेंगे, 600 टाइम्स हो गया। तो इसका 600 गुना करेंगे तो 5400 एंड 4800 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए और बी की इनकम का रेशो 2:3 है। ए और बी का इनकम का रेशो 2:3 है। एक्सपेंडिचर का रेशो 3:5 है। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹1200, कैलकुलेट देयर इनकम। तो आपको उनकी इनकम बताना है। देखो ए और बी है, इनका इनकम का रेशो कितना दे रखा है हमें क्वेश्चन में। इनकम का, ए और बी का इनकम का रेशो क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है, 3:5 दे रखा है। और दोनों की सेविंग कितनी दे रखी है, 1200 रुपये और 1200 रुपये दे रखे हैं। पहले ये देखो, इनकम तो हमारी कम है, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया और सेविंग भी आ गई, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्या हो गया, गलत। क्योंकि जिस रेशो में इनकम है उसी रेशो में क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो इसको इक्वल बनाना है। 3 और 5 में कितने का अंतर है, 2 का, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब नया जो रेशो आएगा ए और बी का इनकम का रेशो कितना आ गया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4:6 आ गया। एक्सपेंडिचर कितना दे रखा है, 3:5।
सेविंग कितनी आ गई, 1 रुपए और 1 रुपए आ गई, क्या आ गई, 1 रुपए और 1 रुपए आ गए। ठीक है, एक्चुअल में कितना दे रखा है, 1200 दे रखा है। इससे कितने गुना हो गया, 1200 गुना हो गया, क्या हो गया, 1200 गुना। इसका 1200 गुना करेंगे, 1200 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4800 और 7200 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा लगेगा, फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये समझना है, जब भी हमारा इनकम का रेशो दे रखा है और एक्सपेंडिचर का रेशो दे रखा है, अगर अनइक्वल उनके अंदर जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है तो उसको इक्वल बनाएंगे। इक्वल कैसे बनाएंगे, जितना नीचे डिफरेंस उसको ऊपर वाले को नीचे से। तो जैसे इसमें 2 का अंतर, तो ऊपर 2 से गुना 4 और 6 में कितने का अंतर आ गया, 2 का। 3 और 5 में भी कितने का अंतर आ गया, 2 का। तो इसका मीनिंग हमारा क्वेश्चन क्या है, सही है। तो इनकम कितनी आ जाएगी, 4800 और 7200 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करके बताओ मुझे, ये आपने फटाफट करके बताना है, चैट बॉक्स के अंदर आंसर लिखना है। देखो, द रेशो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो ऑफ 2:3 while their expenditure are in the ratio of 5:9 है। If each of them save ₹600, calculate their income। तो आपको उनकी इनकम बतानी है। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है, जबकि उनके खर्चों का अनुपात 5:9 है। यदि प्रत्येक 1200 रुपये बचाता है तो उनकी आय की गणना करनी है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, ए और बी है, इनका इनकम का रेशो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। एक्सपेंडिचर का रेशो कितना दे रखा है, 5:9 दे रखा है। और दोनों की सेविंग भी कितनी दे रखी है, 1200 और 1200 दे रखा है। ठीक है, इनकम तो हमारी कम है, एक्सपेंडिचर हमारा ज्यादा हो गया, तो क्वेश्चन हमारा गलत है ना। अब देखो इसमें कितने का अंतर है, 5 और 9 में कितने का अंतर है, 4 का। तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि सेविंग दोनों की क्या दे रखी है, इक्वल दे रखी है। तो नई इनकम का रेशो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और हमें से एक्सपेंडिचर का रेशो क्या दे रखा है, बताओ। एक्सपेंडिचर का रेशो 5:9 दे रखा है। इनकम तो हमारी 8, एक्सपेंडिचर 5, तो सेविंग कितना आ जाएगा, 3 रुपए और 3 रुपए आ गया। एक्चुअल में कितना है, 1200 है, इससे कितने गुना हो गया, 400 गुना हो गया, क्या हो गया, 400 गुना हो गया। ठीक है ना, तो 400 गुना करेंगे, इसका 400 गुना करेंगे, इसका 400 गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3200 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा हमारा, 4800 आ जाएगा। तो 3200 और 4800 आ जाएगा। ऑप्शन में नहीं दे रखा, मिस प्रिंट था, ये वाला मिस प्रिंट हो गया, ऑप्शन गलत लिखी गई है। तो 3200 एंड 4800 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्योंकि जो भी रेशो आएगी तो हमेशा क्या करेंगे, नई रेशो से देखते हैं। तो ए की इनकम कितनी आ गई, 3200, और इसकी कितनी आ जाएगी, 4800 आ जाएगी। दोबारा से समझेंगे, 2 और 3 में कितने का अंतर है, 1 का। तो नीचे कितने का, 4 गुना करेंगे ना, तो ये 8 हो गया, ये 12 हो गया। 8 में से 5 गया, तो सेविंग कितनी आ गई, 3 रुपए और 3 रुपए आ गई। सॉरी, इसमें सेविंग कितनी दे रखी थी, सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया। सेविंग कितनी दे रखी थी, 600 और 600 दे रखा था, सॉरी मिस प्रिंट हो गया। दोबारा देख लेते हैं, ए और बी का इनकम का रेशियो कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। अच्छा, हिंदी में 600 रुपए, तभी गलती आ रही है, सॉरी इसमें ना 600 रुपए आएगा, सॉरी तभी कंफ्यूज हो गया। हिंदी में तो 600 दे रखा है, इंग्लिश में तो 600 दे रखा है, और हिंदी में 1200 दे रखा है। तो या तो दोनों 1200 कर लो, या दोनों में 600 कर लो। और इनकम का रेशो में क्या दे रखा है, 2:3 दे रखा है। एक्सपेंडिचर का रेशो में क्या दे रखा है, बताओ, 5:9 है। और सेविंग कितनी दे रखी है, 600 रुपए और 600 रुपए दे रखी है। अब देखो, इनकम तो हमारी कम, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, पॉसिबली इसमें कितने का अंतर है, 4 का। तो इधर 4 गुना कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो सेविंग कितनी आ गई, 3 रुपए आ गई। वास्तव में कितने, 600, इससे कितने गुना हो गया, 200 गुना हो गया। इसका 200 गुना करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 1600
और 2400 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 1600 और 2400 किस में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कंफ्यूजन क्या रह गई थी, क्योंकि एक में इंग्लिश वाले में तो 600 दे रखा था, उसमें 1200, तो ये दोनों में 600 दे रखा था, ठीक है, मिस प्रिंटिंग हो गया था। तो आंसर जो आएगा हमारा कितना आएगा, 1600 और 2400। अभी तक प्यारे बच्चों जितने क्वेश्चन करे हैं ना, हमने अभी तक इनकम एक्सपेंडिचर के 3 क्वेश्चन करे, तीनों में क्या था, सेविंग क्या थी, इक्वल थी। अब कई बार आएगा एक में 1600 दे रखा है, एक 1800 दे रखा होगा, तो उसमें ना क्वेश्चन हमारा बदल जाएगा। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करे हैं, तीनों क्वेश्चनों में क्या था, सेविंग क्या थी, इक्वल थी। इफ इन द गिवन क्वेश्चन सेविंग इज नॉट इक्वल, अगर सेविंग असमान है तो उसको कैसे करेंगे, इस बात के ऊपर देखना है, और ज्यादातर इसी से पेपर आता है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले समझो। देखो जैसे ए द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो 9:5 है। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹2600 एंड 1800, कैलकुलेट देयर इनकम। तो आपको उनकी इनकम बतानी है। ए और बी का आय का अनुपात 5:3 है, और खर्चों का अनुपात 9:5 है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों की सेविंग क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। जो हमने पहले क्वेश्चन करा था ना, उसमें सेविंग क्या दे रखी थी, इक्वल दे रखी थी। इसमें क्या है, अनइक्वल है। जब भी क्वेश्चन में सेविंग अनइक्वल है तो उसको हमने एक्स मान के करना पड़ेगा। देखो इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेविंग आ जाएगा। तो ए और बी है, ए और बी का इनकम का रेशियो कितना दे रखा है हमें, 5:3 दे रखा है। तो इसको 5x मानेंगे, इसको 3x मानेंगे। और एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें कितना दे रखा है बताओ, 9y मानेंगे, इसको 5y मानेंगे। और दोनों की सेविंग क्या दे रखी है, 2600 और 1800 दे रखी है, ये हमें सेविंग दे रखी है। अब मुझे ये बताओ प्यारे बच्चों, इसमें मुझे x मानने की नौबत क्यों आई, क्योंकि दोनों की सेविंग क्या दे रखी है, अलग अलग दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में सेविंग 1200, 1800, 600 क्या दे रखी थी, इक्वल दे रखी थी। इन दोनों में क्या है, अनइक्वल है। जब भी क्वेश्चन में सेविंग अनइक्वल है तो उसको हमेशा x मान के करेंगे, ठीक है। तो कैसी इक्वेशन बनेगी, a की 5x माइनस 9y इक्वल टू 2600, 5x माइनस 9y इक्वल टू 2600 हो गया। और इसका बताओ 3x माइनस 5y इक्वल टू कितना हो गया, 1800 हो गया। क्या हो गया, 1800। अब मुझे 5 और 7 को सेम बनाना है, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो ये सेम हो जाएगा। अब 9 और 5 को सेम बनाना है, कैसे बनाएंगे, ऊपर तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्योंकि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, इनकम निकालना है, इसलिए हमने एक्सपेंडिचर को सेम बना लिया। ये 45 से 45 कैंसिल हो जाएगा, ये 25x हो गया, ये कितना हो गया, 27x हो गया, ये कितना आ जाएगा, 13,000 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 16,200 आ जाएगा। इसमें से चला जाएगा 3200 आ जाएगा, और ये चला जाएगा 25 में से 27 गया, कितना आ गया, 2x आ गया। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3200 आ गया। तो x की वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1600। तो इसका 1600 गुना करेंगे, 1600 गुना करेंगे, 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इनकम कितनी आ जाएगी, 8000, और कितना आ जाएगा, 4800 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखो दोबारा से समझो, जब भी क्वेश्चन में हमारा क्या है, जो हमारा अगर सेविंग अनइक्वल है, अलग अलग है, तो हमें इसको x मान के करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, x मान के करना पड़ेगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, फटाफट नोट कर लो इसको फटाफट। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर, देखो a man spends 60% of his income is increased by 15% and expenditure is increased by 15%, calculate the percent change in the saving। तो कितने परसेंट का सेविंग में चेंज होगा ये बताना है।
एक आदमी अपनी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय में 15% की वृद्धि होती है और व्यय में उसकी 15% की कम वृद्धि होती है, तो आपको बताना है कितने परसेंट है, जो हाउ मच परसेंट चेंज इन द सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीज डिक्रीज है, ये बताना है। देखो जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा ना, 60% का मीनिंग कितना हो गया, 3/5 हो गया, क्या हो गया 3/5। और ये क्वेश्चन क्या आ गया, परसेंट के ऊपर आ गया, क्योंकि तीनों चीजें क्या दे रखी है, परसेंट पे दे रखी है। जब भी परसेंट की बात करेगा ना तो हमेशा 100 पे लेके चलेंगे, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन करना क्या होगा, इजी होगा। जैसे 7/10 का मीनिंग क्या हो गया, अगर मेरी इनकम 10 है, 7 खर्चा कर दिया तो सेविंग कितनी आ गई, 3 रुपए आ गया। तो इसी प्रकार से इसको ना 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 300 और 500 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 300/500 लिख सकते हैं, एक ही बात है। 3/5 लिख लो। मैंने 100 से क्यों मल्टीप्लाई करा, क्योंकि परसेंट हमेशा किस पे देखते हैं, 100 पे। अगर मेरी इनकम कितनी हुई बताओ, इनकम कितना हो गया, 500 रुपए हो गया। एक्सपेंडिचर कितना हो गया बताओ प्यारे बच्चों, 300 हो गया। तो सेविंग कितनी आ गई, सेविंग कितनी आ गई, 200 रुपए आ गई, क्या आ गई, 200 रुपए आ गई। अगर ये होता 5/4, अगर 500 तो इनकम है, 400 एक्सपेंडिचर, 100 रुपए क्या आ गया, सेविंग आ गया। 2/5 का मीनिंग क्या हो गया, 500 इनकम है, 200 एक्सपेंडिचर, 300 क्या हो गया, सेविंग। 7/10 का मीनिंग क्या हो गया, अगर 1000 हमारा इनकम है, 700 एक्सपेंडिचर है, तो 300 क्या हो जाएगा, सेविंग। उसी प्रकार से 500 तो हमारा एक्सपेंडिचर है, 500 हमारा इनकम है, 300 एक्सपेंडिचर, सेविंग कितना आ गया, 200 रुपए आ गया। अब इनकम में 15% का इंक्रीज हो गया, 15% का इंक्रीज हो गया, कितना हो गया बताओ बेटा, 75 रुपए आ गया, क्या आ गया, 75 रुपए। और इसमें 15% का क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो 15% का निकालेंगे, कितना हो गया, 45 रुपए हो गया, क्या हो गया, 45 रुपए हो गया। ठीक है, अब 45 और 45 कितने का इंक्रीज हो गया, नेट कितने का इंक्रीज हो गया, 30 रुपए का सेविंग में इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, सेविंग में 30 रुपए का इंक्रीज हो गया। 200 पे कितने का इंक्रीज हो गया, 30 रुपए का इंक्रीज हो गया, लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं, 100 पे। तो 30/200 गुना में 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15% हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। तो किस में आ रहा है, थर्ड ऑप्शन में हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। देखो इसमें ना जो ये वाली लाइन थी ना, इसको समझना। 60% का मीनिंग कितना हो गया, 3/5। तो 3/5 का मीनिंग क्या हो गया, क्योंकि परसेंट है, मेरे को विद इन टाइम करना है। 500 तो इनकम हो गया, 300 क्या हो गया, एक्सपेंडिचर, सेविंग कितना आ गया, 200 रुपए आ गया, क्या आ गया, 200 रुपए। इनकम में 15% का इंक्रीज हो गया, एक्सपेंडिचर में 15% का, 15% का इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 75 हो गया, और ये कितना हो गया, 45 हो गया। तो सेविंग 75 में से 45 गया, कितना आ गया, 30 रुपए का इंक्रीज हो गया। 200 पे कितने रुपए का इंक्रीज हो गया, 30 रुपए का इंक्रीज हो गया, लेकिन परसेंट किस पे देखते हैं, 100 पे। तो 100 पे निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 15% हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। एक इसी प्रकार से और क्वेश्चन है, उसको आपने करके बताना है, चैट बॉक्स के अंदर आंसर लिख के बताना है उसका। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है, ए मैन स्पेंड 75% of his income. If his income is increased by 20% and expenditure is also increased by 10%, calculate the percent change in the saving. तो सेविंग में कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया। अब देखो 75 है ना, 75/% के लिए क्या लिखते हैं, 100। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा, क्योंकि 70% तो 75/100 करें, कितना हो जाएगा, 3/4। इसको क्या लिख सकते हैं, 300/400 लिखेंगे, क्या लिखे, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई कर लिए। इनकम हमारा कितना हो गया, 400 हो गया, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 300 हो गया, क्या हो गया, 300। माइनस करेंगे तो सेविंग कितना आ जाएगा बताओ, सेविंग कितना आ गया, 100 रुपए आ गया, क्या आ गया, 100 रुपए। अगर इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे तो सेविंग कितना आ गया, 100 रुपए आ गया। यहां तक क्लियर है। अब देखो इनकम में कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया, 20% का इंक्रीज हो गया, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। 400 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। और 10% किसमें हो गया,
एक्सपेंडिचर में 10% का इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो कितने का इंक्रीज हो गया, 30 रुपए का इंक्रीज हो गया, क्या हो गया, 30 रुपए का। 80 में से 30 रुपए चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 रुपए का हो गया। तो 100 पे 50, तो सीधा कितना आ गया, 50% ही क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो 50% किस में आ रहा है, थर्ड में। तो थर्ड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। तो हमारा जो आंसर बनेगा कितना बनेगा, 50% बनेगा, क्या बनेगा, 50% बनेगा। क्लियर है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। देखो अब ये वाले हैं, पहले इसका बेस समझ लो, उसके बाद आपको इसी में से थर्ड प्रपोर्शन, मीन प्रपोर्शन क्या होता है, फोर्थ प्रपोर्शन क्या होता है, यही 12-13 क्वेश्चन है। 10-12 मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दूंगा, पहले बेस समझ लो। फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ नंबर 4, 5 एंड 12। 4, 5 और 12 का चौथा समानुपात ज्ञात करिए। देखो 4, 5 और 12 है, देखो इसका कैसे रिलेशन बनेंगे। देखो ये 4:5 है और यहाँ पे 12:, यहाँ पे x मान लिया। देखो इनका आपस में रिलेशन होता है, इनका आपस में रिलेशन, फर्स्ट का रिलेशन किससे होगा, 4 से, और सेकेंड और थर्ड का आपस में रिलेशन होता है। तो हमें ना फोर्थ प्रपोर्शन बताना है, तो कैसे करेंगे, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, इसको c मान लिया, इसको d मान लिया। ठीक है, अपना अपना तरीका करने का। मैं तो क्या करता हूं, b गुना में c डिवाइड बाय a, और क्या निकल आएगा, d निकल आएगा, क्या निकल आएगा, d। तो 5 गुना में 12 और डिवाइड बाय 4 करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, थर्ड हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आ गया। इसमें आपको क्या बताना था, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ 4, 5 एंड 12। 4, 5, 12 का ना समानुपात बताना है। तो कैसे करना था, देखो फर्स्ट का रिलेशन क्या होता है, फोर्थ नंबर से होता है, और सेकंड का थर्ड से। तो इसका रिलेशन क्या था, b गुना में c डिवाइड बाय क्या करेंगे, a करेंगे। तो 15 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन टू नंबर ऑफ 9 एंड 12। 9 और 12 का थर्ड प्रपोर्शन बताना है। संख्या 9 और 12 का तीसरा समानुपात ज्ञात करना है, और इसमें क्या बता रहा है, थर्ड प्रपोर्शन बताना है। देखो 9 और 12 है, इसका थर्ड प्रपोर्शन बताना है। इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, ठीक है। तो थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, थर्ड प्रपोर्शन कैसे निकालेंगे, देखो इसका फार्मूला क्या होता है थर्ड प्रपोर्शन निकालने का, b गुना में b और डिवाइड बाय क्या करेंगे, a। कई ऐसे लिख लेते हैं b का स्क्वायर अपॉन में a की बात है, ठीक है। b गुना में b डिवाइड बाय a करेंगे, तो b कितना है, 12 गुना में 12 और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 9। इसको काट लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 3, इसको काट लेंगे तो 4 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 16 किस में आ रहा है, फोर्थ में, तो फोर्थ हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। थर्ड प्रपोर्शन निकालने का फार्मूला क्या है, b गुना में b और डिवाइड बाय क्या करेंगे, a करेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। उसके बाद ना इसको करवाने के बाद जितने सीरियल के अंदर क्वेश्चन आए थे इनकम एक्सपेंडिचर या थर्ड प्रपोर्शन से, वो सोल्व करवाता हूं आपको। इसके बाद कह रहा है फाइंड द मीन प्रपोर्शन ऑफ बिटवीन 49 और 64। आपको मीन प्रपोर्शन बताना है 49 और 64 के बीच में मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको मीन प्रपोर्शन बताना है। मीन प्रपोर्शन का फार्मूला क्या होता है, मीन प्रपोर्शन का फार्मूला क्या होता है, देखो a गुना में b और इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे 49 और 64 दे रखे हैं, तो क्या करेंगे, 49 गुना में 64 और इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट। 49 क्या निकलेगा, 7, और ये क्या निकलेगा, 8। तो इसका फार्मूला होता है तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, सेकंड हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
क्लियर है? तो यही 3 फार्मूले थे, इसी के अंदर इस शब्द घुमाएगा एग्जाम के अंदर। तो पेपर में कैसे पूछेगा क्वेश्चन, चलो अब बात करते हैं इसके बाद। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके अंदर। देखो द मीन प्रपोर्शन ऑफ 149 एंड 144, ये एसएससी सीजीएल 2022 के अंदर 1/12/2022 के अंदर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर पूछा गया था ये क्वेश्चन, और एक्चुअल एग्जाम के अंदर आया था। हमें मीन पर इसका फार्मूला क्या बताया था मीन प्रपोर्शन का, a गुना में b, और इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। a हमें कितना दे रखा है 169, और ये क्या दे रखा है 144, ये दे रखा है ना a गुना में, तो 169 गुना में 144 कर लेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। 169 किसका है 13 का, और ये कितने का आ गया 12 का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 12 दिए, हाँ, तो 156 हमारा किस में आ रहा है, ए में, तो ए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, द मीन प्रपोर्शन ऑफ 169, और इसका फार्मूला क्या था, ए गुना में बी, और इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 1.6 एंड 3.6 एंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 5 एंड n। एक तो हमें मीन प्रपोर्शन निकालना है, और एक क्या निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन निकालना है। ठीक है, थर्ड प्रपोर्शन निकालेंगे। देखो मीन प्रपोर्शन का क्या फार्मूला था, 1 गुना में 6 और गुना में 3.6, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। इसका फार्मूला क्या था, a गुना में b अपॉन में स्क्वायर रूट, और थर्ड प्रपोर्शन का फार्मूला क्या था, b गुना में b और डिवाइड बाय क्या करेंगे a। हमें 5 और 8 दे रखा है, ठीक है, तो 8 गुना में 8 और डिवाइड बाय क्या करेंगे 5, तो ये तो कितना आ जाएगा बताओ, 64/5 आ गया। क्या आ गया, 64/5। और इसको सोल्व करेंगे तो ये 4 गुना ये आ जाएगा 6, तो 2.4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2.4। तो 2.4 तो हमारा मीन प्रपोर्शन आ गया, और ये कितना आ गया 64/5। तो इसको ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसकी टेबल पे जाएगा बताओ, 5, ये किसकी टेबल पे जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 16। तो रेशो क्या आ जाएगा, 3:16 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 3:16 आ जाएगा। तो फटाफट नोट कर लो इसको। तो 3:16 किस में आ रहा है, सी में, तो सी हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर। इसमें क्या था, पहले तो मीन प्रपोर्शन निकालना था, मीन प्रपोर्शन निकालना, इसका कितना आ गया 2.4 आ गया, और इसका कितना आ गया 64/5 आ गया। दोनों का फार्मूला था, तो उनका 2.4 और 6.4 है ना, 64.5, तो इसको करेंगे 5 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 64, 4 की टेबल से कैंसिल कर लिया, तो 3:16 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ आ गया? चलो आगे नेक्स्ट, ये कब का था पेपर, एसएससी सीजन 1/12/22 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन आया हुआ था। क्लियर है? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, what is the ratio of the fourth proportion of 2, 5, 6 and the fourth proportion of 6, 8, 9। हमें दोनों के फोर्थ प्रपोर्शन का रेशियो बताना है, दोनों का फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है हमने, फोर्थ प्रपोर्शन निकालना है। क्या निकालना है, प्रपोर्शन निकालना है। ठीक है, पहली वैल्यू क्या दे रखे है 2, 5, 6 है, और दूसरी वैल्यू क्या दे रखे है 6, 8, 9 दे रखा है। तो मैंने क्या बताया था, ये A है, ये B है, ये C है, हमें D निकालना है। इसमें भी A है, B है, C और D निकालना है। B को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 गुना 6 और डिवाइड बाय क्या करेंगे 2 करेंगे, तो ये कितना आ गया 15 आ गया। क्या आ गया 15 आ गया। इधर 8 गुना में 9 और डिवाइड बाय 6 करेंगे, तो 72 को 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो इसका फोर्थ प्रपोर्शन कितना आ गया 12। तो इसको सोल्व करेंगे तो 5:4 आ जाएगा, 3 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो 5:4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, डी बनेगा। क्या बनेगा, डी बनेगा।
क्लियर है। पहले मैंने इससे पहले फार्मूला बताया ना फोर प्रपोर्शन का निकालने का फार्मूला क्या होता है, बी गुना में सी डिवाइड बाय क्या करेंगे, ए करेंगे। तो उसी 5 गुना में 6 डिवाइड बाय 2 करा, ये कितना आ गया 15। उधर 8 गुना में 9 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 5:4 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सी बनेगी, डी। और ये कब पूछा गया प्यारे बच्चों, एसएससी सीजीएल 2022 में 2, 12, 20, 22 थर्ड शिफ्ट के अंदर पूछा गया था। क्लियर है। चलो आगे एक क्वेश्चन अब आपने करके बताना इस प्रकार से क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 6 and 54 इज मोर देन 15 से कितनी बार है। देखो मीन प्रोपोर्शन निकालना है, क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मीन प्रोपोर्शन निकालने का क्या बताया था, मीन प्रोपोर्शन निकालेगा a गुना में b, इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। a हमें कितना दे रखा है, 6 दे रखा है, और b कितना दे रखा है, 54 दे रखा है। तो क्या करेंगे, 6 गुना में 54 और इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। ठीक है, तो इसको हम पहले सोल्व कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा बताओ, 324 आ जाएगा। 324 ये किसका स्क्वायर रूट निकलता है, 18 निकलेगा। क्या निकलेगा, 18 का आ जाएगा। अब कह रहा है यहाँ पे ना वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। 18 मोर देन 15 कितनी बार अधिक है, 18 में से 15 गया तो कितनी बार अधिक है, 3 बार अधिक है। तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगी, ए लगेगी। क्या लगेगी, ए लगेगी। क्लियर है प्यार। यहाँ पे ना हमने पहले मीन प्रोपोर्शन निकालना था, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 18। 18 मोर देन 15 कितनी बार अधिक है, 3 बार। तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन। आप फटाफट इसको लिख के, तो काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, इसको फटाफट लिख के बताओ। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ 24, 192 एंड 27। ये 7/12/2022 को एसएससी सीजीएल के अंदर आया था, पिछले साल आया था क्वेश्चन। आपको फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है। क्या बताना, फटाफट चैट बॉक्स के अंदर आंसर लिख के बताओ। फोर्थ प्रोपोर्शन बताना है आपको। ठीक है, तो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा ये आपको बताना है। देखो ये 24 है, ये 192 है, और ये कितना दे रखा है, 27। ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमें डी की मैंने क्या बताया था, बी गुना में सी और डिवाइड बाय क्या करेंगे, ए करेंगे। तो क्या करना था, 192 डिवाइड बाय 27 और डिवाइड बाय क्या करेंगे, 24 करेंगे। क्या करेंगे, 24। तो ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 और ये कितना आ जाएगा, 216 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 216 किस में आ रहा है, ए में। तो ए हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर पहले मैंने आपको क्या करवाया, इनकम एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन कराए, और उसके बाद क्या बताया, मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, और साथ में आपको क्या बताया मैंने, थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, और उसके ऊपर फिर जो सीजीएल के अंदर क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको सोल्व करवाए थे। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन और नए जो सीजीएल के क्वेश्चन आए थे पेपर में उसकी बात करेंगे। और एक सबसे बड़ी बात सुनो, मैं जब भी हमारे पास हमारी कोचिंग रहती है ऑफलाइन में, जो बच्चे आते हैं पहले उनको पूरे का पूरा चैप्टर खत्म करवाते हैं। पहले मान लो मैंने रेशो, टाइम एंड वर्क करवा दिया, कुछ भी टॉपिक करवाया, पहले उसका ऑफलाइन टेस्ट लेते हैं। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जितने भी क्वेश्चन थे उनका हम ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं, टाइम लिमिट लगाते हैं। जैसे 60 क्वेश्चन है तो उसके अंदर 35 मिनट का टाइम लगाते हैं हमारे सिंग एकेडमी के ऐप के अंदर, ताकि मेन तो ऑनलाइन है। तो जब टेस्ट लेंगे ना तो किसी बच्चे का क्वेश्चन मैच करेगा, ना किसी का ऑप्शन मैच करेगा, चीटिंग कोई मार ही नहीं पाएगा। ठीक है, और नंबर 3 पे क्या कर, जब इतना प्रैक्टिस करवा देते हैं तो उसके बाद फिर सीजीएल के अंदर जो एमटीएस के अंदर जो भी कमी एग्जाम आने वाला है आपका, उसकी फिर यूट्यूब के अंदर मैं क्लासेस लेता हूँ, और जितने पेपर है वो सारे के सारे टाइम एंड वर्क का मैंने सोल्व करवाया, कंपाउंडर्स का सोल्व करवाया, अब इन एनालॉजी के क्वेश्चन सोल्व कराए, एचसीएफ एलसीएम के करवाए, और डाइज एंड क्यूब के जितने क्वेश्चन आए थे वो सोल्व कराए, ताकि नए क्वेश्चन देख कर आपको डरे नहीं। और मेन के आपको आंसर विद इन टाइम निकालना, वो सबसे बड़ी बात है।
ठीक है, बाकी गुड बाय बेटा, नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों की बात करेंगे।